डियर फ्रेंड्स, कल हमने हरियाणा के वीडियो में हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा देखा था, जिसमें मैंने आपको राज्यपाल के बारे में पढ़ाया था कि हरियाणा में एट प्रेजेंट में 18 राज्यपाल बन चुके हैं और 18वां राज्यपाल बंडारू दत्ता रहे और कौन कब से कब तक रहा, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको कराया था। आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रेंड्स हरियाणा के मुख्यमंत्री कि आज तक मुख्यमंत्री कितने रहे, किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, किसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, वो सभी हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए मेरे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स वो मैं कराऊंगी साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले फ्रेंड्स कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि हर राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, मंत्रियों का परिषद होगी। और फ्रेंड्स जो मंत्री परिषद होगा उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 164 में लिखा है कि जो भी मंत्री परिषद बनेगा हरियाणा में उसका एक मुख्यमंत्री होगा। और आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के जो शक्ति होती है, जो कार्य होते हैं, उनका वर्णन है कि मुख्यमंत्री के हाथों में क्या क्या पावर है और मुख्यमंत्री क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा? तो मुख्यमंत्री फ्रेंड्स या तो विधानसभा का या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और विधान परिषद का सदस्य है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं हरियाणा की। देखिए, जिसमें द्विसदनीय विधानसभा होती है वहाँ विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है, लेकिन हमारा जो हरियाणा है ना, हरियाणा की जो विधानसभा वो कैसी है फ्रेंड्स? एक सदनीय है। एक सदनीय है इसका मतलब हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधान सभा है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है फ्रेंड्स, वो निर्वाचित नहीं होता। मुख्यमंत्री को चुना नहीं जाता जैसे हम वोट दे के चुनते, नहीं, उसको नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। जो राज्य का राज्यपाल होता है वो नियुक्त करता है कि विधानसभा का ये सदस्य क्या बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं ना, उनको सीएम की पद यानी कि मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी जाती है। ठीक है, विधानसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है उसको सीएम की शपथ दिला दी जाती है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ, हाल फिलहाल में 14वीं विधानसभा हुई है जो अभी चल रही है, इसमें किसके पास कितनी सीटें आई? देखिए, बीजेपी के पास 40 सीटें आई, कांग्रेस के पास 31 सीटें आई, जेजेपी की अगर बात करूँ तो 10 सीटें आई, इनेलो की बात करूँ तो फ्रेंड्स 1 सीट आई, हेलोपा के पास फ्रेंड्स 1 सीट रही और अन्य के पास 7 सीट रही। अब देखिए हुआ क्या फ्रेंड्स, बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, यानी कि इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। ठीक है, तो हरियाणा में इस समय जो सरकार है वो कैसी है फ्रेंड्स? गठबंधन की सरकार है। किस किस की? बीजेपी और जेजेपी की। ठीक है, अगर बात करो फ्रेंड्स की जो मुख्यमंत्री होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है फ्रेंड्स, 5 साल तक, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। ठीक है, वरना हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। राज्यपाल चुनता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक भी ये होता है। चलिए, ये थी कुछ बात मुख्यमंत्रियों के बारे में कि मुख्यमंत्री किस आर्टिकल में कैसे क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की। किसकी कर लेते हैं फ्रेंड्स? हरियाणा में एट प्रेजेंट तक कितने मुख्यमंत्री रहे, सबसे पहला कौन था, और हम उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, शुरू करते हूँ फ्रेंड्स। देखिए, हरियाणा में एट प्रेजेंट तक फ्रेंड्स 10 मुख्यमंत्री बने हैं। कितने बने हैं? 10 मुख्यमंत्री बने हैं। सबसे पहले बने थे
भगवत दयाल शर्मा। कौन बने थे फ्रेंड्स? भगवत दयाल शर्मा। मेरे साथ साथ नोट करते चलना, लिखने से चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से याद होती है। ये बने थे 1962 से फ्रेंड्स 1967 में। सबसे पहली बात, जब हरियाणा अलग हुआ था, अस्तित्व में आया था, ये तब बने थे, ठीक है। तो उस टाइम इलेक्शन नहीं हुआ था, इनको मनोनीत किया गया था, क्योंकि कोई भी राज्य अगर बना है तो उसको चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तो चाहिए ना। तो पहले ये क्या थे? ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो बीडी शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा। फ्रेंड्स, ये कौन से दल से थे? ये कांग्रेस से थे। और इनका संबंध कहाँ से है फ्रेंड्स? बेरी गांव झज्जर से। बेरी गांव झज्जर में 1918 में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करूँ इनके विधानसभा क्षेत्र की, तो फ्रेंड्स झज्जर क्या है? इनका विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है। जहाँ पर ये मुख्यमंत्री, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये अंतर्गत ये मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ पहले, कि जो गठन हुआ था ना जब हरियाणा का, तो हरियाणा के गठन के समय में ना, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो गठन के समय सिर्फ 54 सीटें होती थी विधानसभा की। 1966 में जब हरियाणा गठित हुआ था तो कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। फिर फ्रेंड्स 1967 में ये सीटें बढ़ाकर 81 कर दी। 1977 में ये सीटें बढ़ाकर 90 कर दी। और वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटें कितनी हैं फ्रेंड्स? 90 ही हैं। और ये कब तक रहेंगी? 2026 तक रहेंगी। उसके बाद हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए। प्लस का निशान किसको शो कर रहा है फ्रेंड्स? इंक्रीज होने को। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तब हरियाणा में कुल कितनी सीटें थी विधानसभा की? तो फ्रेंड्स 54 सीटें थी। और 1967 में ये 81 हुई, और 1977 में ये 90 हुई, और वर्तमान में भी 90 ही चली हुई है, ठीक है। अब देखिए, हम भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर जिक्र हुआ था बेरी गांव झज्जर का, तो हम बेरी गांव झज्जर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो बेरी गांव झज्जर है, यहाँ पर माता भीमेश्वरी का मेला लगता है। माता भीमेश्वरी का मेला, तो माता भीमेश्वरी का मेला यहाँ का फेमस है फ्रेंड्स, ये भी आप नोट कर लेना। हरियाणा के बेरी गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है। सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ है? बेरी गांव झज्जर में है सबसे ज़्यादा मंदिर। और फ्रेंड्स, इस बेरी गांव झज्जर को धनाढ्यों और बज्जियों का शहर भी कहा जाता है। धनाढ्यों और बज्जियों का शहर। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए धनाढ्यों और बज्जियों का शहर कौन से गांव को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है बेरी गांव झज्जर को। और बेरी गांव झज्जर का ही पशु मेला भी बड़ा फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पशु मेला कहाँ का फेमस है? बेरी गांव झज्जर का फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, और हरियाणा का सबसे बड़ा मेला झज्जर में लगता है, ठीक है। बेरी गांव झज्जर में जो मैंने बताया ना कि पशु मेला यहाँ का फेमस है। अगर भारत का पूछे, किसका पूछे फ्रेंड्स, दोनों को कंफ्यूज मत होना। अगर भारत का पूछे तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। और अगर हरियाणा का पूछे ना, तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर में लगता है, बेरी गांव में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम दूसरे मुख्यमंत्री की, कि हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री बना वो कौन बना? तो फ्रेंड्स वो बने हमारे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जी दूसरे मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। इनकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये रेवाड़ी से संबंधित है, हरियाणा के रेवाड़ी से, और ये राव तुलाराम के वंशज हैं, ठीक है, ये उनकी पीढ़ी से हैं। और फ्रेंड्स इनका जो विधानसभा, देखिए जो राव वीरेंद्र सिंह जी है ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। क्या रह चुके हैं ये? विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। अगर ये पूछे विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो वो राव वीरेंद्र सिंह का था, ठीक है। राव वीरेंद्र सिंह जी जो है ये पहले पुरुष थे जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे। ये ऐसे पहले पुरुष थे जो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। साथ साथ आप ये पॉइंट नोट करते चलेंगे।
और इन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया था, हरियाणा विशाल पार्टी। क्या किया था फ्रेंड्स? हरियाणा विशाल पार्टी। अगर क्वेश्चन आए हरियाणा विशाल पार्टी किसने बनाई थी, हरियाणा विशाल पार्टी के जनक कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे राव बिरेंद्र सिंह। और इनका चुनाव चिन्ह क्या था फ्रेंड्स? उगता हुआ सूर्य। विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह था, क्या था? उगता हुआ सूर्य। ये एक क्षेत्रीय पार्टी होती थी और ये हरियाणा के इतिहास की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनी थी, पहली क्षेत्रीय पार्टी। अब तो और भी बन गई है, लेकिन उस टाइम पर सबसे पहली क्षेत्रीय पार्टी जो बनी थी वो राव बिरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी, जिसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था फ्रेंड्स? उगता हुआ सूर्य था। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। देखिए गैर कांग्रेसी कैसे बने थे? क्योंकि इसने अपनी ही पार्टी बनाई थी, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना दी थी हरियाणा विशाल पार्टी। तो कांग्रेस की पार्टी से तो ये नहीं रहे ना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन होते थे, तो फ्रेंड्स राव बिरेंद्र सिंह जी हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम होते थे। क्वेश्चन फॉर्म में मैं करा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दें। चलिए आगे देखिए, राव बिरेंद्र सिंह जी के समय में फ्रेंड्स 1967 में, देखिए 1967 के अप्रोक्स ये मुख्यमंत्री बने थे, सीएम बने थे। इसी टाइम पर दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। मैंने आपको ये जो मैंने आपको राज्यपाल कराए थे, मैंने आपको राज्यपाल वाली वीडियो में भी कराया था कि 1967 में जब पहला शासनकाल लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, तब उस टाइम पर राज्यपाल कौन बताया था फ्रेंड्स? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती बताया था। कौन बताया था? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये मैंने आपको बताए थे कि ये रहे थे उस टाइम पर राज्यपाल थे हरियाणा के। और जब पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो मुख्यमंत्री कौन था फ्रेंड्स? सीएम कौन था? राव बिरेंद्र सिंह था। दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति शासन क्यों लगा था इनके टाइम में? क्योंकि इस टाइम पर जो पार्टी के व्यक्ति होते थे ना, वो लोक दल बदल लेते थे। जब जी चाहा तब इस पार्टी में, तब जी चाहा तब उस पार्टी में। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ना 1985 में राजीव गांधी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ताकि ये लोग जो बार बार दल बदल लेते ना, ये दल बदलना बंद कर दे, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फ्रेंड्स आई होप सो राव बिरेंद्र सिंह जी के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने हैं वो मैंने करा दिए हैं, आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, देखिए मैंने पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बताया है राव बिरेंद्र सिंह जी, कि राव बिरेंद्र सिंह जी ना पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे। अगर ये पूछ ले कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी थी, तो फ्रेंड्स पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। ये भी आपको याद रखना है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सन्नो देवी जी ये पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी, महिला विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि पहली पार्टी कौन सी बनी थी, क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी, किसने बनाई थी? राव बिरेंद्र सिंह जी ने। ऐसे ही लास्ट जो क्षेत्रीय पार्टी बनी थी, अभी लास्ट में जो बनी थी वो हरियाणा में कौन सी है फ्रेंड्स? जेजीपी है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है फ्रेंड्स चाबी। ये जेजीपी जो है ये पार्टी कब जीती थी फ्रेंड्स? 9 दिसंबर 2018 को ये चुनाव जीती थी। मैंने अभी भी आपको बताया 10 इसने सीटें जीती थी। फिर बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार इन्होंने बनाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मुख्यमंत्री की तरफ। अगले जो थर्ड मुख्यमंत्री आए थे फ्रेंड्स वो थे हमारे चौधरी बंसीलाल जी, थर्ड नंबर पर आए थे। चलिए चौधरी बंसीलाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी। चौधरी बंसीलाल, देखो हरियाणा के 4 लाल हुए हैं अब तक, और बंसीलाल, भजन लाल, ये सभी बहुत ही, देवी लाल और अभी मनोहर लाल जी, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल के बारे में हम पढ़ते हैं, ये हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। ये 1968 से 1975 तक रहे फ्रेंड्स। इनके बारे में बात करूं तो इनका जन्म
गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गोलागढ़ भिवानी में 1927 ईस्वी में हुआ था। और फ्रेंड्स ये मात्र 41 वर्ष की आयु थी इनकी जब ये सीएम बने थे। ठीक है, 41 साल के थे ये जब ये सीएम बने थे। ये हरियाणा के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे उस समय। ठीक है, इनसे पहले कोई इतनी उम्र का मुख्यमंत्री नहीं बना था। और चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, देखो ये याद रखना जरूरी है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, विकास पुरुष किसे कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी इनको कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, हरियाणा का विकास पुरुष, कि हरियाणा का विकास होगा, विकास करने के लिए हरियाणा का विकास पुरुष इनको कहा जाता है। और फ्रेंड्स हरियाणा का शेरशाह सूरी भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स इन्हें हरियाणा का? क्योंकि फ्रेंड्स जो शेरशाह सूरी था इसने सड़कें बनवाई थी, रोड बनवाए थे। ऐसे ही हरियाणा की जो सड़कें वो चौधरी बंसीलाल जी ने सबसे पहले बनवाई थी, इसलिए इनको हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। अब बात हुई है कि इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। फ्रेंड्स भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है आपको पता है इनकी बहुत लंबी है कि वो भी बनाई गई है गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं चौधरी बंसीलाल जी के बारे में ही। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर बंसीलाल जी जो थे ये आर्मी में हुआ करते थे। ठीक है, और 1970 में इनके टाइम पर ही हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली। हर गांव में बिजली लाई गई थी। इन्हें इस चीज़ के लिए सम्मानित भी किया था इंदिरा गांधी जी ने 1977 में। और 1977 में इंदिरा गांधी जी कहाँ आई थी? करनाल आई थी इनको सम्मानित करने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो चौधरी बंसीलाल जी थे ये आर्मी में थे, और 1970 में इन्हीं के टाइम में क्या आई थी? हरियाणा के हर गाँव में फ्रेंड्स बिजली आई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो थे ये फर्स्ट जाट सीएम थे। इनसे पहले कोई भी जाट जो था वो सीएम नहीं बना था, तो ये पहले जाट सीएम थे। और हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसके हर घर में क्या आ गई थी फ्रेंड्स? बिजली पहुंची थी। ठीक है, इनके टाइम में हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया था कि जिसके हर गाँव में बिजली पहुँच गई थी। और इनके टाइम में ही हर गाँव को सड़कों से जोड़ा गया था, इसीलिए इनको शेरशाह सूरी भी कहा गया है, मैंने आपको बताया है। फ्रेंड्स इन्होंने हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित कर दिया था। क्या कहा था इन्होंने? कि हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज क्या रहेगी? तमिल रहेगी। अगर भारत की फर्स्ट लैंग्वेज की बात करूं तो फ्रेंड्स भारत की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। हिंदी के बाद इंग्लिश को महत्व दिया गया। और इन्होंने क्या कह दिया कि हरियाणा की जो सेकेंड लैंग्वेज रहेगी ना वो तमिल रहेगी। ठीक है, ये घोषणा कर दी इन्होंने। और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो आपातकाल लगा दिया। 1975 में आपातकाल लगा दिया और आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए देश का रक्षा मंत्री बना दिया चौधरी बंसीलाल को। किसने बनाया फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी, गरीबी हटाओ का नारा देकर कि जो भी गरीब है इनको हटाओ, और आपातकाल लगा दिया आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए। और फ्रेंड्स इनको चौधरी बंसीलाल जी को क्या बना दिया? रक्षा मंत्री बना दिया देश का। उसके बाद क्वेश्चन अगर ये आए कि लगातार 2 बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये चीज़ें आप नोट करते चलना। 2 बार लगातार 2 बार सीएम बने फ्रेंड्स बंसीलाल, और लगातार 3 बार दूसरे सीएम बने फ्रेंड्स। ये लगातार 2 बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे बंसीलाल, और अब 3 बार सीएम बनने वाले, अगर बात करूँ सेकंड, ये तो पहले व्यक्ति हो गए चौधरी बंसीलाल जो लगातार 2 बार सीएम बने। अब दूसरे कौन से व्यक्ति जो लगातार 2 बार सीएम बने फ्रेंड्स? तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे ये भी 2 बार सीएम बने थे लगातार।
और हाल फिलहाल में अगर तीसरे व्यक्ति की बात करूं तो खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं, ये भी भारत के 2 बार, हरियाणा के 2 बार क्या बन चुके हैं फ्रेंड्स, सीएम बन चुके हैं लगातार। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो हरियाणा के लगातार 2 बार सीएम बन चुके हैं। सबसे पहले व्यक्ति बंसी लाल थे, दूसरे व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तीसरे व्यक्ति मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, बंसी लाल जी से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि दोबारा सीएम अपनी एक पार्टी बनाकर, हरियाणा विकास पार्टी बनाकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। देखो पहली बार तो ये बन गए थे कांग्रेस की साइड से, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? हरियाणा विकास पार्टी। और हरियाणा विकास पार्टी जो थी, इसका इन्होंने चुनाव चिन्ह रखा फ्रेंड्स लड़का और लड़की। लड़का और लड़की ये इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था और ये जीत गए थे। फिर 1 जुलाई 1966 को 96 से 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने क्या किया? इन्होंने शराब बिल्कुल बंद करवा दी। शराब के ठेके जो भी थे बिल्कुल बंद करवा दिए। और 1975 में इन्हीं के समय इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि गरीबी हटाओ, ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, नसबंदी शुरू करा दी फ्रेंड्स। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी शुरू करा दी थी इन्हीं के टाइम में 1975 में। फ्रेंड्स जो HSSC है हमारी, HSSC ने सबसे लंबा कार्यकाल एज ए सीएम चौधरी बंसी लाल जी का माना है और दूसरा माना है फ्रेंड्स चौधरी भजन लाल जी का। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चले जाओगे, अगर दोनों मिल जाए तो पहले इसके साथ चले जाना, फिर इसके साथ चले जाना। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री कराए और उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट कराए जो क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स कि मैं उनको कवर करा सकूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो घंटी आपके कॉर्नर पे बनी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हो ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स नेक्स्ट में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री है उनको कराऊंगी। ऐसे ये 10 है फ्रेंड्स, हो सकता है 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है 3 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि इनके बारे में फैक्ट भी मैं साथ साथ करा रही हूँ वही की वही। आप इनको साथ साथ लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद फ्रेंड्स।